प्रस्ताव आप देख रहे हैं भारत समाचार। भाजपा के अनुसूचित वर्ग महासम्मेलन में शिरकत करने प्रयागराज पहुंचे सीएम योगी ने वहां की जनता को करीब 3300 करोड़ की सौगात दी। इस दौरान सीएम योगी ने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जनता को जानकारी दी और लोगों को उससे होने वाले लाभों के बारे में बताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मेवालाल इंटर कॉलेज में भाजपा के अनुसूचित वर्ग महासम्मेलन में शिरकत करने प्रयागराज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रयागराज के विकास के लिए करीब 3300 करोड़ रुपयों की 424 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया और इस दौरान सीएम योगी ने यहां प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थियों को चाबी प्रदान की। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और आम जनता को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से आज डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के भव्य स्मारक और अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का निर्माण कर रही है, जहां पर अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े हुए युवाओं के लिए स्कॉलरशिप और छात्रावास की व्यवस्था की जा रही है। प्रयागराज की धरती पर पहुंचकर सीएम योगी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार पीएम मोदी के नेतृत्व में तेजी से जनता के लिए काम कर रही है और जनता को सरकार की सभी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के मिल रहा है। सरकार अनुसूचित वर्ग के लिए कई योजनाएं लाई हैं, जो कि उनके जीवन में बहुत लाभकारी साबित होंगी। यह भी सुनिश्चित किया गया है अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़ी जाति का कोई भी गरीब कोई भी वंचित गांव में जहां रह रहा है उस गांव में उस जमीन पर अगर वह आरक्षित श्रेणी की भूमि नहीं है तो वहीं पर पीएम स्वामित्व योजना के अंतर्गत उसे जमीन का पट्टा उपलब्ध करवा करके मालिकाना अधिकार दे दिया जाए। भाजपा के अनुसूचित वर्ग महासम्मेलन में शिरकत करने सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे। सीएम ने यहां जनसभा को संबोधित किया और प्रयागराज को विकास के लिए 3300 करोड़ रुपयों की 424 परियोजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को घरों की चाबी भी सौंपी। ब्यूरो भारत समाचार। सीएम योगी आज मिर्जापुर के दौरे पर रहे। सीएम ने मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन किया। उन्होंने विंध्य कॉरिडोर का निरीक्षण भी किया। सीएम योगी आदित्यनाथ आम श्रद्धालुओं से भी मिले, बच्चों को दुलारा और गोद में लेकर सभी को चॉकलेट दी। देखिए उनके दौरे से जुड़ी ये रिपोर्ट। 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मिर्जापुर को बड़ी सौगात दी। मिर्जापुर पहुंचे सीएम योगी ने मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन किया, जिसके बाद उन्होंने विंध्य कॉरिडोर का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम योगी ने मंदिर में मौजूद लोगों से क्षेत्र में विकास की चर्चा की और बच्चों को गोद में लेकर लाड़ प्यार किया और उनको चॉकलेट दी। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला की योजना मुझे अच्छा लगता है। जब 6 चरणों में पैसा बेटी के खाते में जाता है, बेटी के जन्म लेने के साथ और बेटी के स्नातक तक की पढ़ाई में योगदान देने के लिए पहले 15,000 रुपया हम देते थे। नए सत्र में हम इसको 25,000 रुपया करने जा रहे हैं। 25,000 रुपए की राशि बेटी को मिलेगा। मिर्जापुर के लालगंज के मिलिट्री ग्राउंड में सीएम योगी ने नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में शिरकत की और क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को प्रमाण पत्र देकर विंध्य शक्ति सम्मान से सम्मानित किया। इस दौरान सीएम योगी ने मिर्जापुर के विकास के लिए लगभग 200 करोड़ रुपयों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम योगी ने 306 लाख रुपए से निर्मित 17 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों का भी लोकार्पण किया। ये सरकार की वह योजनाएं हैं जिन योजनाओं के माध्यम से हम उनके सशक्तिकरण के लिए, उनके सम्मान के लिए कार्य कर रहे हैं। 15 करोड़ गरीबों को राशन की सुविधा का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है और आज मैं आपके बीच इसी बात को लेकर के आया हूं कि प्रदेश में और केंद्र में दोनों सरकारें मिलकर के आधी आबादी की सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए
उनके स्वावलंबन के लिए पूरी प्रतिबद्धता और ईमानदारी के साथ कार्य करेंगी। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी अपनी पूरी जान झोंकती हुई नजर आ रही है। फिर वो चाहे पार्टी के कार्यकर्ता हो या बड़े नेता। सीएम योगी आदित्यनाथ भी प्रदेश के जिलों के ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। विकास की गति को धार दे रही योगी सरकार लगातार प्रदेश को नई सौगातें दे रही है। इसी क्रम में आज अमेठी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेवरेज प्लांट का उद्घाटन किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री व अमेठी सांसद स्मृति ईरानी भी मौजूद रही। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा विकास के एजेंडे को मजबूत करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अमेठी में दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े बेवरेज प्लांट SLMG बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड का उद्घाटन किया। यहाँ पे SLMG बेवरेजेस ने जो यह बॉटलिंग प्लांट की स्थापना करके यहाँ पर अमेठी को जो एक नया उपहार दिया है निवेश का। दशकों से यहां पे औद्योगिक परिक्षेत्र चिन्हित हुआ था, लेकिन पहले की सरकारों के सामने विकास का कोई भी एजेंडा नहीं था। उन्होंने विकास को बहुत संकुचित दायरे में रह करके सीमित कर दिया था। कोका कोला ने अमेठी में 760 करोड़ रुपए खर्च कर अपना SLMG बॉटलिंग प्लांट स्थापित किया है। इसे दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े बेवरेज प्लांट बताया जा रहा है। औद्योगिक क्षेत्र त्रिशुंडी में करीब 34.5 एकड़ भूमि पर स्थापित प्लांट का शुभारंभ हुआ। प्रोजेक्ट में करीब 900 लोगों को सीधे रोजगार मिलने की उम्मीद है। सीएम योगी ने खुद इस प्लांट का उद्घाटन किया। वहीं इस दौरान अमेठी सांसद स्मृति ईरानी भी मौजूद रहीं। अमेठी की सांसद के नाते मेरा सौभाग्य है कि यूपी इन्वेस्टर समिट में कोका कोला के सौजन्य से यहाँ पर साउथ एशिया का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट प्रस्तावित हुआ और 1 साल की अवधि में इसका न सिर्फ आवंटन हुआ बल्कि आज ये मैन्युफैक्चर भी करने लगा है। ये इतिहास अमेठी के लिए अनोखा है क्योंकि यहाँ पर एक जमाने में सिर्फ प्लाक लग जाता था, फीता कट जाता था, लेकिन फैक्ट्री कोई नहीं आती थी। अमेठी के विकास को लेकर केंद्रीय मंत्री व सांसद स्मृति ईरानी के साथ साथ योगी व मोदी सरकार भी लगातार फिक्रमंद रही है। वहीं एक के बाद एक कल कारखानों का शुभारंभ कराकर स्मृति ईरानी अपने संसदीय क्षेत्र में रोजगार सृजन की दिशा में तेजी से बढ़ने के साथ विकास को भी रफ्तार देने में लगी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।